बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गितारी पानी में जादू टोना के शक में एक 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका फूलमयित बाई अपने घर में अकेली रहती थी और लकवाग्रस्त होने के कारण फिलहाल नहीं चल फिर पाती थी। घटना की जानकारी तब मिली जब परिजन सुबह खाना देने पहुंचे और उन्हें महिला मृत अवस्था में मिली। शरीर पर चोट के निशान और पास में पड़ा लकड़ी का डंडा हत्या की ओर इशारा कर रहा था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी छदनू राम को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वह अपने परिवार के बार बार बीमार होने पर बुजुर्ग महिला पर जादू टोना करने का शक करता था। इसी शक के चलते उसने लकड़ी के डंडे से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है और हत्या में प्रयुक्त डंडा भी जब्त किया। सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र से सामने आए बाल मजदूरी के वीडियो ने श्रम विभाग, जिला प्रशासन और इंडस्ट्रियल प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया। फ्लाई ऐश फैक्ट्री में नाबालिग बच्चे से काम कराए जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद जिम्मेदार विभागों की निष्क्रियता उजागर होती नजर आ रही है। वीडियो में एक मासूम बच्चा ट्रैक्टर में ईंट लोड करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी उम्र करीब 10 साल बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि यह फैक्ट्री थाना क्षेत्र के बेहद करीब संचालित हो रही है। इसके बावजूद इस तरह की गतिविधियों पर कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र की कई फैक्ट्रियों में मजदूरों की कमी के चलते नाबालिग बच्चों से काम लिया जा रहा है। वहीं छापेमारी के दौरान बच्चों को मजदूरों के परिजन बताकर अधिकारियों को गुमराह करने के बात भी सामने आई है, जो सिस्टम की कमजोर निगरानी को दर्शाता है। बाल श्रम निषेध कानून लागू होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं यह सवाल खड़ा करती है कि आखिर श्रम विभाग और जिला प्रशासन की निगरानी कहाँ है। अब देखना होगा कि इस मामले में जिम्मेदार पर क्या कार्रवाई होती है और क्या बच्चे के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर रोक लग पाती है या नहीं। जिले के फरसगांव विकास खंड अंतर्गत ग्राम कोनगुड़ पोलपापारा में शनिवार करीब शाम 5 बजे अचानक बदले मौसम ने भारी तबाही मचा दी। तेज आंधी, तूफान और झमाझम बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 5 पालतू मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत मवेशी गांव के 3 किसान के थे, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा आंधी तूफान के चलते कुछ ग्रामीणों के घर भी क्षतिग्रस्त हुए, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और इसी दौरान गाज गिरने की घटना हुई। इस प्राकृतिक आपदा से न केवल मवेशियों की जान गई, बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी नुकसान की खबरें सामने आ रही है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रभावित किसानों ने शासन प्रशासन से जल्द सर्वे कर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की, ताकि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई हो सके। वहीं ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेगा और राहत कार्य शुरू करेगा। जशपुर के विशिष्ट कम्युनिटी हॉल सभागार में साइबर फ्रॉड पर आधारित शॉर्ट फिल्म खौफ द डिजिटल वॉर का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौशल्या देवी साय और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य नागरिक और फिल्म की पूरी टीम मौजूद रही। यह फिल्म में एसएसपी शशि मोहन सिंह द्वारा लिखी, निर्देशित और अभिनीत है, जिसका उद्देश्य साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। फिल्म में साइबर अपराधियों के नए नए तरीकों को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा। कार्यक्रम के दौरान फिल्म से जुड़े कलाकारों और टीम सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किए। स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। साथ ही इस पहल को समाज के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक बताया गया। मुख्य अतिथि और डीजीपी ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने फिल्म के संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। वहीं एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि फिल्म का उद्देश्य साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाना है और इसे व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाना चाहिए। अच्छा प्रयास है और लोगों को जागरूक करने के लिए ये कई तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जनहित में जिस तरीके से ये फिल्मों को माध्यम बना के चल रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये ऐसे तो लोग समझ नहीं पाते हैं, पर कहते हैं कि जब हम प्रैक्टिकल के तौर पर आगे आते हैं तो लोग उसको एक पिक्चर के रूप में देखते हैं कि हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। तो ये जो अभी इन्होंने फिर एक फिल्म का सहारा लिया, बहुत अच्छा है और हम इनको शुरू से देखते आ रहे हैं। पकड़ पाना मुश्किल है कि वही अधिकारी हैं। अच्छा प्रयास है और पुलिस विभाग तो वैसे भी कई बड़े बड़े खौफनाक मंजर को पेश करते रहे हैं और इसमें इन लोगों को बहुत सफलता भी मिल रहा है। आगे भी ऐसी सफलता मिलता रहे। वाकिफ नहीं था, पर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन जी के प्रयास से इतना बढ़िया फिल्म बनाई गई और इसके अलावा बहुत सारे नाटकों का मंचन यहाँ एक पूरे सप्ताह भर से हो रहा है। ये सही में बहुत ही अच्छी शुरुआत है और मैंने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है
कि जशपुर की मिट्टी में जो यहाँ की ट्राइबल कल्चर में अगर कोई ऐसी नाट्य परंपरा है तो उसको आगे लाने का प्रयास जरूर होना चाहिए। और इस फिल्म के माध्यम से जो साइबर जागरूकता का जो संदेश दिया जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप सबके माध्यम से जनता के बीच में जाएगा तो इस अपराध को रोकने में भी बहुत कामयाबी मिलेगी। पिछली बार कजरी बनाए थे हम लोग इसी जशपुर की धरती पर, और दूसरी फिल्म हम लोगों ने ये इस फिल्म को जो बनाया साइबर फ्रॉड पर आधारित खौफ द डिजिटल वार के नाम से, जिसमें आपने देखा किस तरीके से साइबर ठगी की जा रही है और इसका उपाय पुलिस अपना काम कर रही है प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी आवश्यकता है कि लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता हो। और ये फिल्म हमें एक ऐसा लगता है कि एक ऐसा माध्यम है कि आदमी के दिलो दिमाग पर अगर वो किसी कहानी के माध्यम से किसी चीज़ को देखता है तो निश्चित रूप से असर पड़ता है। इसलिए हमने इस फिल्म को बनाया है। यहाँ पे हमने स्थानीय कलाकारों को लिया और इस फिल्म को शूट करने के बाद आज जनता के सामने है। आज इस कार्यक्रम में श्रीमती कौशल्या साय मैम भी यहाँ पे आई थी, उनका भी आशीर्वाद मिला, और हमारे प्रदेश के हमारे पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी सर भी स्वयं यहाँ पे उपस्थित रहे, उनका भी आशीर्वाद मिला। मैं अपनी टीम की तरफ से यहाँ की जनता को, मीडिया को, हमारे अधिकारियों को और मैम को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आकर इस कार्यक्रम का गरिमा बढ़ाया। बिलासपुर ग्रामीण क्षेत्र के बेलतरा पूर्वी मंडल स्थित गंधर्व भवन में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा भव्य ईद मिलन समारोह के साथ मंडल स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस कार्यक्रम में जैन समाज, सिख समाज सहित विभिन्न समुदाय की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिससे सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान हज यात्रा पर जाने वाले हजियों का फूलमाला और शॉल भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। साथ ही सेवैयों का दौर भी पूरे आयोजन में चलता रहा। हाजियों ने देश और प्रदेश में शांति, अमन और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा ग्रामीण अध्यक्ष मुशर्रफ खान ने कहा कि संगठन लगातार अल्पसंख्यकों के हितों में कार्य कर रहा है और हर मंडल में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सामाजिक एकता के साथ संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। 3 दिवसीय मंडल स्तरीय बैठक में दूसरे चरण में संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री तौसीफ खान, प्रदेश मीडिया प्रभारी शाहिद रजा सहित कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज का ईद मिलन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा जिले के द्वारा आयोजित किया गया। माननीय बेलतरा विधायक के मार्गदर्शन में ये आयोजन बहुत अच्छे से हुआ, जिसमें हाजियों को इस्तकबाल किया गया है और हमारे हाजियों ने क्षेत्र की खुशहाली के लिए, पूरे ग्रामीण की खुशहाली के लिए दुआ की। ईसाई धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र पर्व ईस्टर आज पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। यह दिन ईसा मसीह के पुनरुत्थान की स्मृति में मनाया जाता है, जिसे ईसाई समुदाय के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। ईस्टर, जिसे पुनरुत्थान दिवस या ईस्टर संडे भी कहा जाता है, ईसाई पूजन वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवन प्राप्त हुआ था। यह पर्व गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद और मॉडी थर्सडे के 3 दिन बाद मनाया जाता है। ईस्टर एक चलायमान पर्व है जिसकी तिथि हर वर्ष बदलती रहती है। इसका निर्धारण वसंत विषुव के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा के बाद के पहले रविवार को किया जाता है। इस अवसर पर शहर के सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में मसीही श्रद्धालु चर्च पहुंचकर प्रभु यीशु की आराधना में लीन रहे। प्रार्थना, भजन कीर्तन और सामूहिक आराधना के माध्यम से लोगों ने शांति, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। ये मसीह जगत के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है। क्रिसमस से बढ़कर त्योहार है। यीशु मसीह तो उस समय क्रिसमस में सिर्फ जन्म लिए थे, लेकिन ये वाला जो फेस्टिवल है इसमें उन्होंने जो मृत्यु मनुष्यों में आ गई थी, उस मृत्यु को उन्होंने अलग किया। स्वयं जी उठ करके उन्होंने उस बात को रखा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। मसीह जगत इसी विश्वास पे आगे बढ़ता है और मृत्यु जो है उसको हम लोग एंट्री गेट मानते हैं, उससे हम प्रवेश करते हैं और वो अनंत काल का जीवन यीशु से मिलता है। इसलिए ये फेस्टिवल जो हम लोग के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, उद्धार का ये त्योहार है। ईस्टर सीजन जो पहले 40 दिनों का माना जाता था, अब आधिकारिक रूप से 50 दिनों तक मनाया जाता है, जो स्वर्गारोहण दिवस तक चलता है। यह समय उपवास, प्रार्थना और आत्मशुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मौके पर मसीही समाज के लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। जी न्यूज के लिए आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। रविवार को महाकुंभ पूजा के साथ ही सोलापुरी माता पूजा उत्सव का समापन हो गया। शाम को वापसी यात्रा निकालकर देवी का प्रतीकात्मक विसर्जन किया गया। नयापारा फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित श्री
सोलापुरी माता पूजा में विगत 10 दिनों से श्री सोलापुरी माता पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। यह दक्षिण भारतीय शैली में देवी के विविध स्वरूपों की स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना की गई। आयोजन के अंतिम दिन रविवार को देवी को महाकुंभ का महाभोग अर्पित किया गया। सोलापुरी माता पूजा में देवी के अलग अलग स्वरूप को प्रतिदिन विविध प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को लगता है कि मेहमान के रूप में घर आई माता को अल्प अल्प प्राप्त भोग से वह पूर्ण संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए उन्हें अंतिम दिन महाकुंभ के रूप में महाभोग लगाया गया। इस रविवार को देवी को महाकुंभ का भोग अर्पित किया गया, जहां महाकुंभ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं थाल में विशाल आकार के व्यंजन लेकर बाजे गाजे और आतिशबाजी के साथ पूजा पंडाल पहुंची। देवी को अर्पित करने के लिए विशाल आकार के 21 प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए थे, जिसमें इडली, डोसा, बड़ा, चंद्रकांतालू, पुलिरियाराम, चना, गुलगुला और अन्य प्रकार के पकवान थे। बाजे गाजे, डफली और आतिशबाजी के साथ इस भोग प्रसाद को लेकर श्रद्धालु पूजा पंडाल पहुंचे, जहां पुजारी ने देवी के समक्ष आसन लगाकर उन्हें यही भोग अर्पित किया। देवी के सामने आसन में 2 कुंटल से अधिक चावल की ढेर लगाई गई, जिसमें विविध प्रकार के दक्षिण भारतीय व्यंजन मिश्रित कर ढेर में कपूर प्रज्वलित की गई, तो वहीं यजमान परिवार द्वारा विधिवत पूजा कर यह भोग देवी को अर्पित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जो इस पल के साक्षी बने। सभी ने बताया कि पिछले 10 दिनों से आयोजन का हिस्सा बनने के बाद अब देवी की विदाई से सबका मन व्यथित है। श्री श्री सोलापुरी माता पूजा 23 वर्षों से पूजा का आयोजन चल रहा है और 23 मार्च से 5 अप्रैल तक यह पूजा का आयोजन रखा गया था। राटा पूजा निकाल कर हमने प्रारंभ किया। आज महाकुंभम करके भंडारा खिलाया जाएगा। 21 प्रकार के पकवान के द्वारा भगवान में चढ़ाकर भंडारा किया जाएगा। जो माता पूजा, जैसा मुझे मालूम है कि ये माता पूजा का 23वां वर्ष है। इस माता पूजा में मैं जब से आ रहे हैं एक अलग सुकून मिलता है, एक अलग आनंद मिलता है। और सबसे अच्छा तो यहाँ पर हर कास्ट के लोग, ऐसे लोग का चलन कि माता पूजा माने साउथ इंडियन के पर्व है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं हर कास्ट के लोग आते हैं और सब कास्ट के लोग श्रद्धा से आते हैं। और माता पूजा का जितना कार्यक्रम है, जो खर्चा है, देवी की इच्छा से अपने आप हो जाता बिना किसी के सहयोग से। हमको लगता है एक सुकून का है और 7 दिन इस पूरे एरिया को शुभ और सभी कर देते हैं, तो इससे मन का शांति है। वो तो कहता है कि हर लोग को कम से कम यहाँ आना चाहिए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवी को महाकुंभ का भोग अर्पित करने के बाद यहाँ समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होकर श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जी न्यूज़ के लिए आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। महामाया चौक स्थित संस्कार भवन में भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर ब्राह्मण समाज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के वरिष्ठ जनों, युवा और विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भगवान परशुराम जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाया जाएगा और अक्षय तृतीया के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बैठक की अध्यक्षता पंडित हरिशंकर दुबे ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विनय पाठक, डॉक्टर राघवेंद्र दुबे और गणेश शास्त्री मौजूद रहे। मंच संचालक अमित तिवारी ने किया। बैठक में राजकिशोर नगर, सेंद्री, रेलवे परिषद, सकरी सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। सभा के तय किया गया कि शोभा यात्रा में भगवान परशुराम की आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे, पारंपरिक वेशभूषा और धार्मिक ध्वज शामिल रहेंगे। आयोजन को ऐतिहासिक और अनुशासित बनाने के लिए व्यापक जनसंपर्क, युवाओं की भागीदारी और समाज के सभी वर्गों के सहयोग पर जोर दिया गया। 20 अप्रैल को परशुराम जयंती है, जो विप्र समाज के लिए स्वाभिमान के प्रतीक है, विष्णु के अवतार हैं। तो उनकी शोभा यात्रा उस दिन 4 बजे से निकलेगी और इस बैठक में यह तय हुआ है कि भले वो अरपा पार से निकलेगी, लेकिन पूरा विप्र समाज, पूरा बिलासपुर और आसपास के लोग हैं, वो भारी संख्या में आएंगे और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश करेंगे। मुंगेली में महाराणा प्रताप की प्रतिमा आगमन को लेकर ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण माहौल देखने को मिला। प्रतिमा के नगर पहुंचने पर पूरे क्षेत्र में उत्साह और सम्मान का वातावरण बन गया, जिसे नगरवासियों ने एक विशेष क्षण के रूप में मनाया। प्रतिमा दुर्ग, बेमेतरा एवं नवागढ़ होते हुए नगर की ओर लाई गई, जहां रास्ते भर लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया। नगर में प्रवेश करते ही क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों के नेतृत्व में नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आतिशबाजी, पुष्प वर्षा की गई
वहीं जय महाराणा, जय राजपुताना और जय भवानी के नारे से पूरा माहौल देशभक्ति से गूंज उठा। भक्त माता कर्मा चौक से प्रतिमा को एक विशाल रैली के रूप में नगर के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों से होते हुए लाया गया। रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग, युवा और आम नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने पूरे जोश और श्रद्धा के साथ इस आयोजन को सफल बनाया। नगर के हृदय स्थल पर प्रतिमा को विधिवत स्थापित किया गया। सामाजिक पदाधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में प्रतिमा स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसके बाद भव्य अनावरण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस अवसर पर श्री राजपुर करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह परियार, छतरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष आनंद वल्लभ सिंह सहित समाज के कई प्रमुख पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन में समाज के वरिष्ठ जनों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे यह कार्यक्रम न केवल एकता का प्रतीक बना, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी सिद्ध हुआ। बिलासपुर में क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय क्षत्रिय प्रीमियर लीग 2026 का समापन बेहद रोमांचक अंदाज में हुआ। फाइनल मुकाबले में अन्ना 11 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नागपुर ऑरेंज को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस मैच ने खेल भावना, जुनून और भाईचारे की मिसाल पेश की। फाइनल मुकाबले में नागपुर ऑरेंज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बनाए और अन्ना 11 के सामने 58 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अन्ना 11 टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए निर्धारित समय से पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया और जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। मैदान में खिलाड़ियों का जोश और दर्शकों का उत्साह देखने लायक था। विजेता अन्ना 11 की टीम को 21,000 रुपए नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं उप विजेता नागपुर ऑरेंज को 11,000 रुपए नगद, ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए गए। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज जैसे व्यक्तिगत पुरस्कारों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को और खास बना दिया। ट्रॉफी का वितरण सचिन कायरवार द्वारा स्वर्गीय सुरेंद्र राव कायरवार एवं स्वर्गीय कला कायरवार की स्मृति में दिया गया। आयोजन के दौरान खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के साथ साथ खेल भावना को सर्वोपरि रखा गया, जो पूरे आयोजन की खास पहचान रही। छतरी समाज के अध्यक्ष विकास कायरवार ने सभी टीमों को बधाई देते हुए कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज को जोड़ना, भाईचारे को बढ़ावा देना और युवाओं को मंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि अन्ना 11, नागपुर ऑरेंज समेत सभी टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। आज का जो फाइनल रहा, ये जो है नागपुर ऑरेंजर्स और अन्ना 11 के बीच संपन्न हुआ, कामठी के बीच, जिसमें अन्ना 11 कामठी के बीच जो है वो विजेता घोषित हुई और उन्होंने जो खेल भावना के परिचय के माध्यम से इस क्षत्रिय समाज प्रीमियर लीग में भाग लिया। इसके लिए नागपुर ऑरेंजर्स की टीम, अन्ना 11 की टीम और कामठी की एक और टीम, उन तीनों को और बिलासपुर के जो हमारे सदस्य हैं, दंडेश्वर फाइटर, गुड़ी माई और ठाकुर देव 11 की टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि इस प्रकार के आयोजन में जिस तरीके से हर एक सदस्य ने सहयोग किया, हमारे एक एक सदस्य ने जिस प्रकार का सहयोग किया, इस सहयोग के कारण ही हम इतने बड़े आयोजन को संपन्न कर पाए। वहीं जिला महामंत्री सचिन कायरवार और राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र राव सोमावार ने भी आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भविष्य में इसे और भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को एकजुट करते हैं और युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। क्षत्रिय समाज बिलासपुर 2026 प्रीमियम लीग बहुत जोरदार और शान से हुआ और इस लीग में जितने भी टूर्नामेंट में आए हुए थे बहुत अच्छा प्रदर्शन किए अपना और अन्ना 11 विजेता रही टीम। समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले समय में भी और अच्छा मैच हम कराना चाहेंगे और बच्चों का उत्साहवर्धन होगा। मैच हुआ, बहुत ही ऐतिहासिक मैच हुआ है। मैं विजेता और उप विजेता टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहूंगा कि हर साल इसी तरह का खेल का आयोजन होता जाए और सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई। अंत में क्षत्रिय प्रीमियर लीग 2026 ने यह साबित कर दिया कि खेल सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज को जोड़ने, भाईचारे को मजबूत करने और युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा भरने का माध्यम भी है। 3 दिवसीय इस आयोजन ने जहां प्रतिभाओं को मंच दिया, वहीं एकता और उत्साह का ऐसा माहौल बनाया जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा।
जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। देश विदेशी खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगली बुलेटिन में, तब तक ले दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।